हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स। इस क्लास में हम बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखने वाले हैं। ये हमारा फोर्थ क्लास है। ऑलरेडी हम 3 क्लासेस ले चुके हैं जिसमें हमने सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। लेकिन आज हम ब्यूटीफुल तरीके से आगे का सेगमेंट देखते हैं, किस तरीके से आप इस सेगमेंट को सीख पाएंगे। इस फोर्थ क्लास को आप ज़रूर देखिए और पूरी आप जो हमारी ये प्लेलिस्ट है पूरी को एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि 60 डेज तक आपको डेली इसमें एक लेक्चर मिलने वाला है जिसमें आप न्यू कंसेप्ट सीखेंगे, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे पूरा इस लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। प्रॉपर इस सीरीज के बाद आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। यू एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर वॉचिंग दिस फुल सीरीज। तो जल्दी से एक्सेस कर लीजिए और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, किस तरीके से इसे आप एक्सेस कर रहे हैं। जल्दी से आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानने वाले हैं, हमने ऑलरेडी पहली वीडियो में सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ा है कि ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए यहां से 3 चीजें हमें जरूरी होती हैं। फर्स्ट थिंग इज आपको पहली चीज क्या देखनी है? पहली चीज देखनी है आपको सब्जेक्ट, दूसरा एक्शन और तीसरा ऑब्जेक्ट। एक्शन क्या होता है? वॉट एवर यू परफॉर्म इन होल डे दैट इज एक्शन। ये बात हमने ऑलरेडी हम जान चुके हैं। अब बात करते हैं, हम सीधा मुद्दे पर आते हैं कि हमें इंग्लिश बोलने के लिए क्या चाहिए। आपको चाहिए डियर अपना डेली जो भी काम आप करते हैं, अगर वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाए आप। इफ यू एबल टू कन्वर्ट योर डेली रूटीन इन इंग्लिश एंड यू एबल टू स्पीक योर डेली रूटीन इन इंग्लिश, इट मीन्स you know English and you have the strong desire to learn English. So अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर है इंग्लिश सीखने के लिए तो अपना डेली रूटीन आप जल्दी से कन्वर्ट कर लीजिए। जो भी आप काम करते हैं पर डे, यू हैव टू कन्वर्ट इन इंग्लिश। जल्दी से कर लीजिए। लेकिन उसका तरीका क्या है? चलिए तरीका जानते हैं। तरीका क्या है? तरीका आपको जानना है, ये वाला जो आपने स्ट्रक्चर देखा है ये पूरा यूज करिए। आज हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का करने वाले हैं जिसमें हम अपना डेली रूटीन बनाना सीख जाएंगे और साथ ही साथ जो चीज आप नहीं करते हैं वो भी आप इसमें सीखेंगे। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट, हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट ऑलवेज या तो आई होगा, यू होगा, या तो हम आई की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, दूसरा यू की बात करेंगे, तीसरा हम वी की बात करेंगे, या फिर हम दे उनकी बात करेंगे। क्यों है ये प्लूरल, क्यों है, कैसे हैं, ये हम बात कर चुके हैं। ये प्लूरल हैं, लेकिन हमें स्पोकन इंग्लिश के लिए प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है। सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, ये बात हमें नहीं देखनी है। हमें सिर्फ बात देखनी है हम बात किसकी कर रहे हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश चलती है सेंस पर। तो सेंस समझना जरूरी है, किसी बात का मीनिंग समझना जरूरी है। चलिए मीनिंग जान लेते हैं इन सब को, या फिर हम ही, सी और इट, और किसी का नेम मैंने माना राम, यहां पर किसी का नेम है, तो इनको समझिए आप। ये सब्जेक्ट है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होगा। अब एक्शन का बात करते हैं। एक्शन क्या होता है? खाना पीना, जाना आना, मिलना जुलना, ठीक है, खेलना, दैट इज ऑल एक्शन। ये सब कुछ एक्शन है और ये एक्शन है तो लिख लेते हैं। जैसे प्ले लिख लेते हैं यहां पर, है ना, PLAY, प्ले। प्ले एक्शन होता है, मतलब खेलना। खेलना। और आप सिंपल बात करते हैं, अगर लर्निंग सीखना होता है, लर्न मैंने सीखना होता है तो हम लर्न लेंगे यहां पर, ठीक है। लर्न होता है, स्पीक मैंने बोलना होता है, वाई यू आर हियर, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो ये है। तो अब बात करते हैं, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं, ऑब्जेक्ट हटा देता हूं, तो भी क्या सेंटेंस बनता है? हाँ, सबसे छोटा सेंटेंस बनता है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आप उसे यूज ज्यादा नहीं करते। मैं जाता हूं तो उसमें क्लैरिटी नहीं है कि आप कहाँ जाते हैं या क्या करते हैं आप, ठीक है। जैसे आई प्ले में खेलता हूं, लेकिन यहाँ क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं हुआ है कि आप क्या खेलते हैं। अगर आप बोलते हैं मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो यहां पर जो क्रिकेट होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर वाइज समझिए, प्ले और यहां पर आपने किया क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। आप इंग्लिश सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। हम इंग्लिश सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश। यहां पर मैं ऑब्जेक्ट लगा लेता हूं इंग्लिश।
तो इंग्लिश सीखते हैं आप या फिर इंग्लिश बोलते हैं आप? सिंपल बात कर रहे हैं, इंग्लिश सीखना या इंग्लिश बोलना। सो वी लर्न इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। क्लियर? दे प्ले क्रिकेट, वे इंग्लिश सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश। और उसके बाद वे इंग्लिश बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश। सिंपल यहां पर समझ में आती है इस वाले स्ट्रक्चर से। अब जब आई की बात करते हैं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो इसी पूरे सेगमेंट से, इस छोटी सी बात से आप सीख पाएंगे कि कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं और कैसे अपना डेली रूटीन बना सकते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को कॉपी करिए, नोट्स बनाइए अपने। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर अपना डेली रूटीन कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। आपको डेली रूटीन बनाना है, डेली रूटीन आपको यहां पर बनाना है। डेली रूटीन कैसे बनाएंगे? सिंपल इसी वाले फॉर्मूले से आप बनाएंगे, एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला रूल आप यहां पर फॉलो कर रहे हैं और इस रूल को फॉलो करने के लिए आपको यहां पर समझना है स्ट्रक्चर। तो ये रूल आप यहां पर फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? ये रूल आप यहां पर फॉलो कर रहे हैं। तो आपने क्या बोला कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दिस इज द ऑब्जेक्ट पार्ट। तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं एक्सरसाइज करता हूं, आई डू एक्सरसाइज देयर, मैं यहां एक्सरसाइज करता हूं। या फिर उसके बाद आफ्टर देन, उसके बाद मैं घूमने जाता हूं, आई गो टू फॉर वॉक, मैं फ्रेश होता हूं, आई गेट फ्रेशन अप, आई गेट फ्रेशन अप। सिंपल आप, या फिर आई फ्रेशन अप आप बोल सकते हैं। क्लियर? मैं ब्रश करता हूं, आई टेक ब्रश, मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ। तो सिंपल यहां इस वाले स्ट्रक्चर से आप अपना डेली रूटीन बना सकते हैं। पूरा डेली रूटीन बनाने के लिए आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर जानना है। आप कोई भी काम करते हैं, मैं स्टडी करता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो आप बनाएंगे आई। आई सिंपल क्या है? सब्जेक्ट। एक्शन क्या है? जाना। आई गो टू, एक्शन लगाना है, सीधा कुछ नहीं लगाना, EZMR नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ये वाला है, तो इसके बाद सब्जेक्ट आई है, एक्शन गो टू लगेगा। आई गो टू कहाँ? स्कूल जाते हैं आप। आई गो टू मार्केट, आप मार्केट जाते हैं। और सिंपल आपको अपना डेली रूटीन बनाना है। जब आप अपना डेली रूटीन बना लेंगे, डेली रूटीन के बाद डियर आपको कमेंट करना है, यू हैव कंप्लीटेड योर डेली रूटीन। आप अपना डेली रूटीन कंप्लीट कर चुके हैं। आई वॉन्ट टू नो, हैव यू कंप्लीटेड योर डेली रूटीन? मैं जानना चाहता हूं क्या आप अपना डेली रूटीन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप डेली रूटीन कंप्लीट कर चुके हैं, यू हैव टू स्पीक फ्रंट ऑफ द मिरर्स। आप बोलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, टुडे आई एम हियर बिकॉज आई वांट टेल यू समथिंग अबाउट माई डेली रूटीन। आप ऐसा बोलिए, मिरर के सामने आप बोलिए और मिरर के सामने अपने पूरा डेली रूटीन को स्पीक करिए। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गेट फ्रेशन अप, आई गो टू फॉर मॉर्निंग वॉक, देन आई कम बैक टू होम। पूरे अपने डेली रूटीन को आप स्पीक करिए, आराम से करिए, देख के करिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क है आपका डेली रूटीन। मेक योर डेली रूटीन। आपको अपना डेली रूटीन कंप्लीट कर देना है। जब आप अपना डेली रूटीन कंप्लीट करेंगे, मिरर के सामने आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस फ्रंट ऑफ द मिरर, ये आपको प्रैक्टिस यहां पर कर देनी है। प्रैक्टिस करेंगे डेली रूटीन की, तो आप अच्छे से बोल भी पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये आपका इनिशियल स्टेप है। इसके बाद अपनी 5th क्लास में हम मिलने वाले हैं, जिसमें हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कैसे आप डेली रूटीन के बाद अपने डेली रूटीन को पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं वेरी इजी मेथड के साथ में, और कैसे आप इसे नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं और आप क्वेश्चन बना कैसे सकते हैं, प्रॉपर हम सीखने वाले हैं। इस पूरी सीरीज में बने रहिएगा, और एट द लास्ट आपको अगर ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, ये पूरी सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो ज़रूर आप लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से कराइए, ताकि
आपके लिए हम कंटेंट भी लाएं और आपका जो कंपटीशन है, जो बोलने की कैपेबिलिटी है, वो आपकी बढ़ सके अपने दोस्तों के साथ में। अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए क्योंकि अच्छी चीज़ें कम फैलती हैं, बुरी चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गलत है या आपके करियर के लिए अच्छी नहीं है, वो ज़्यादा फैल जाएगी। चुटकुले, जोक्स, मीम्स ज़्यादा फैलती हैं, लेकिन एजुकेशनल वीडियो को बहुत कम लोग शेयर करते हैं। लेकिन आप क्योंकि अपने गोल के प्रति आप कमिटेड हैं, तो आप इस चीज़ों को शेयर करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।